चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शनिदेव के होने वाले इस राशि परिवर्तन से संबंधित मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव उनके जीवन में देखने के लिए प्राप्त होंगे, किन उपायों के माध्यम से शनिदेव के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है और किन सावधानियों को हमें अपने जीवन में रखना चाहिए और किन कार्य विशेषों में इस गोचर अवधि में आगे बढ़ा जा सकता है, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। आप देखेंगे, सर्वप्रथम यही जानते हैं कि जो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन हो रहा है वह किस राशि में और कब हो रहा है। तो शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है वह 29 मार्च 2025 के दिन मीन राशि में होने जा रहा है। शनिदेव अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में 29 मार्च 2025 के दिन प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर शनिदेव 3 जून 2027 तक इसी मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2.5 वर्ष समथिंग का जो है गोचर अवधि मीन राशि में शनिदेव की विद्यमान रहने वाली है। इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त होंगे, इन्हीं विषयों पर चिंतन करते हैं। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जो शनिदेव हैं, शनिदेव के स्वरूप को यदि जाना था तो शनिदेव कष्ट, दंड, न्याय, कर्म, आजीविका, पुनः श्रम आदि के कारक ग्रह कहे गए हैं। सामान्यतया शनिदेव का जो स्वरूप है वह मंदोल सह कपिल कृष्णदीर्घगात रहा, इस प्रकार से जो है बतलाया गया है। अर्थात शनि जो है सामान्यतया एक क्रूर ग्रह के रूप में देखे जाते हैं, किंतु वस्तुतः निर्भर करता है कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार से है। सामान्यतया अवधारणा यही आती है कि शनिदेव हैं अर्थात कष्ट ही देंगे, किंतु ऐसा नहीं है। शनिदेव के राजयोग भी होते हैं और शनिदेव से संबंधित जातक बहुत ज्यादा उच्च पदों पर भी हमें देखने के लिए प्राप्त होते हैं। विशेषतया प्रशासनिक क्षेत्रों में अथवा न्यायपालिका में शनि के बलवान होने पर जातक बहुत ज्यादा बेहतर अथवा उच्च पदों की प्राप्ति अपने जीवन में करता है। आपकी गोचर कुंडली में यदि देखा जाए तो शनिदेव यहाँ पर आपके अष्टमेश और भाग्येश हैं और यहाँ पर 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव भाग्य भाव से गोचर करते हुए आपके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर स्थान वशात भले ही शनिदेव उतने ज्यादा अच्छे ना हो, किंतु जो शनिदेव का राशि फल है वह आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, यहाँ पर मैंने प्रमाण के तौर पर भी उस विषय को रखा है कि स्वन्तः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र जायाधनो जीव क्षेत्र गते अर्कजे पुर बल ग्रामाग्र नेता भवा। अर्थात यहाँ पर जो शनिदेव हैं वह पुर अर्थात क्या होता है, कोई भी शहर विशेष हो गया। पहले राजाओं के जमाने में पुर हुआ करते थे, उसके बाद कोई सा गांव हो गया, कस्बा हो गया, अथवा आप कहीं कार्य करते हैं तो कार्यालय हो गया। किसी भी स्थान विशेष में आप क्यों ना हो, यहाँ पर चूंकि शनिदेव आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके करियर से संबंधित भाव में गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर आपको शनिदेव आपके स्थान विशेष में उच्च पद की, एक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति निश्चित तौर पर करवाने वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का जो राशि फल है वह वास्तव में अत्यधिक शुभ बतलाया गया है। दूसरी बात यह भी है कि सामान्यतया दशम भाव में शनिदेव यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में वह कभी भी खराब फल नहीं देते हैं, तो निश्चित ही जो भी लोग सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, रेलवे फील्ड में हो गए, पुनः हॉस्पिटैलिटी हो गई, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए, विशेष न्यायपालिका से संबंधित क्षेत्रों में हो गए, इन सभी लोगों के लिए यह जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है आगे आने वाले समय विशेष में आपको करियर में और भाग्य में अत्यधिक श्रेष्ठ परिणामों को दिलाने वाला है। किसी भी प्रकार से कुछ रुके हुए काम थे, कुछ रुके हुए परीक्षा परिणाम थे, अथवा किसी भी प्रकार से कोई रुका हुआ काम था जो कि नहीं बन रहा था अथवा जिसकी आप प्रतीक्षा में थे, उन सभी की सिद्धि यहाँ पर आने वाले इस गोचर अवधि में आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर दिखाई देगी। तदुपरांत आप देखेंगे यह जो शनिदेव हैं, यहाँ इनकी जो तृतीय दृष्टि है आप देखेंगे कि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, पुनः मोक्ष और विदेश का भी भाव माना जाता है। अतः चूंकि शनिदेव आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टम स्थान भी समुद्र की यात्रा अर्थात आजकल के परिप्रेक्ष्य में विदेश से संबंधित विषयों पर चिंतन करते हैं, तो जो लोग भी विदेशों में जाकर के रहना चाहते हैं अथवा वहां पर जाकर के सेटल होना चाहते हैं, छात्र वर्ग है, कोई पढ़ने के लिए
उस परिप्रेक्ष्य से बाहर जाना चाहता था, तो उनके लिए भी यह जो आने वाला गोचर है वह निश्चित ही श्रेष्ठ परिणामों को दर्शाता है। आपकी मनोकामना की पूर्ति यहाँ पर शनिदेव का यह जो गोचर है यह करवाने वाला रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो शनिदेव की सप्तम दृष्टि है, यहाँ से शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में, शनिदेव अपनी मित्र दृष्टि से वहां पर आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चूंकि शनिदेव अच्छी ही स्थिति में है, चतुर्थ भाव क्या है, भूमि, भवन, वाहन आदि सभी चीजें जो है चतुर्थ भाव से ही विचारणीय है। अतः प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर आपके जीवन में आपको दिखाई देता है। और चूंकि आपके करियर से संबंधित भाव में गोचर करते हुए यहाँ आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, अतः निश्चित है आपको करियर में प्रमोशन अथवा एक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति आदि चीजें संभव हैं। और उसी के पश्चात यहाँ पर आपको अपने जीवन में सर्वांगीण उन्नति भी, भूमि, भवन आदि का क्रय भी यहाँ पर आप आने वाले इस गोचर अवधि में निश्चित तौर पर कर सकते हैं। पुनः जो शनिदेव की दशम दृष्टि है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। तो बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको विवाह से संबंधित किसी न किसी प्रकार से समस्या आ रही थी, विवाह नहीं हो रहा था, उत्तम वर अथवा कन्या की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन सभी क्षेत्रों में भी यहाँ पर आपके लिए लाभ से संबंधित स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय में वृद्धि के संकेत भी यहाँ पर जो शनिदेव हैं वह आपके लिए दर्शा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शनि का दशम भावस्थ फल है, क्योंकि हमेशा एक सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं, अतः यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में शनिदेव हैं तो निश्चित तौर पर जो भी पूर्वोक्त फल मैंने बताए हैं वह आपको आपके जीवन में सर्वथा प्रभावी रूप से घटित होते हुए नजर आएंगे। किंतु आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि के हो गए अथवा पापाक्रांत हो गए, 6, 8, 12 में जाकर के रह रहे हैं, तो इस प्रकार से यदि अशुभ स्थिति में है, निर्बल षड्बल में शनिदेव कमजोर है, तो यहाँ पर आपको चूंकि एक ही सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं, तो करियर में आपकी मानसिकता इस प्रकार से होती है कि गलत कार्यों में दुर्व्यापार प्रवृत्तिम कलयति, इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसका प्रमाण भी लिखा है, दुर्व्यापार प्रवृत्तिम कलयति दशमे मानभंगम रुजम वा, अर्थात शनि जब दशम भाव में जाता है तो आपकी बुद्धि इस प्रकार से कुंठित हो जाए, अथवा यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में यदि शनि अच्छी स्थिति में नहीं है कि आप किसी गलत कार्यों में प्रवृत्त हो सकते हैं और जिससे कि आपको मतलब आपकी सम्मान में हानि हो सकती है, आपको अपमान देखना पड़ सकता है। अतः सावधानी आपको अवश्य रखनी है। किसी भी प्रकार से यदि आपको कहीं से लालच अथवा प्रलोभन आता है तो आपको गलत कार्यों में संलग्न नहीं होना है, नहीं तो उसमें आपकी ही हानि यहाँ पर होगी, मानभंग होगा और करियर में भी आपको कहीं ना कहीं जो है अपमान अथवा करियर से संबंधित स्थिति में भी समस्या वहां पर देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए शनिदेव के और भी ज्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको शनिदेव के आगे वीडियो के आगे उपाय बतलाए जाएंगे, उन्हें अवश्य करना चाहिए। पुनः आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति भी अभी तो आपके यहाँ पर वृश्चिक राशि में 12वें भाव में विद्यमान है, किंतु जब लग्न भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपके संपूर्ण जीवन, समग्र जीवन का जो है विकास होगा और आपका जो एक ऑरा कहते हैं, मतलब एक तरह से आपका संपूर्ण व्यक्तित्व निखर करके आगे आने वाले समय में रहेगा। और जो सभी चीजें हैं, आपके सभी प्रकार के अभीष्टों की सिद्धि, अचानक से धन लाभ आदि की प्राप्ति, भाग्यवशात कार्यों की सिद्धि आदि सभी चीजें यहाँ पर आने वाले समय में आपके लिए दिखाई देती हैं। अब यदि शनिदेव के कुछ अशुभ परिणाम आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो जो शनिदेव का सबसे बेहतर और प्रभावी उपाय लोक में माना जाता है वह यहाँ पर मैंने लिख रखा। सबसे प्रभावी उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करिए, 3 बार यथासंभव जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर में जाकर के सप्ताह में एक दिन दर्शन करें और भगवान हनुमान को जो है घी का अथवा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पुनः कलौ दान प्रधानता, अर्थात कलयुग में दान की प्रधानता कही गई है, इसलिए शनिवार के दिन आप विशेषतया जो है काले वस्त्रों का दान, पुनः यहाँ पर ये सारे पदार्थ शनिदेव के दान से संबंधित लिखे हुए हैं, काले वस्त्र हो गए, लोहा हो गया, पुनः महिषी हो गई, पुनः उड़द की दाल हो गई, तिल हो गया, सरसों का तेल हो गया, इन सभी विषयों का दान भी आपके लिए शनिदेव के दुष्प्रभावों को शमन करने वाला है। और ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनये नमः, इस प्रकार से शनिदेव का एक बीज मंत्र है, आप चाहें तो इसका भी शनिवार के दिन अथवा प्रतिदिन यथासंभव जो है 108 बार जप कर सकते हैं। तो आगे आने वाला यह जो समय है यह आपके लिए और भी अनुकूल रहेगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।